दोस्तों, कैसे आप सब। हमने इसके पीछे वाला वीडियो में देखने का प्रयास किया पृथ्वी का स्थल मंडल, जलमंडल और वायुमंडल। वो इसलिए देखें हम लोग ताकि हम कॉन्टिनेंट पढ़ने के दौरान ये सब सारे सिद्धांत समझ में आ जाए अच्छा से। क्यों पृथ्वी पर जलमंडल बना, क्यों स्थल मंडल बना, क्यों वायुमंडल बना, और उसका इफेक्ट कैसे डालता है पूरा विश्व पर। पूरा सारा 7 कॉन्टिनेंट है तो सातों पर कैसे इफेक्ट डालता है उसके बारे में जानने के लिए हम लोग इसके पूर्व ही वो सारे सिद्धांत को पढ़ लिए। अब उस क्रम में हम लोग सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका को जानने के पहले उसका आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या है सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैप पर आप कभी भी देखिएगा तो ऊपर साइड में क्या होता है, उत्तर, नीचे दक्षिण, इधर पूर्व, इधर पश्चिम। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका के आप देख रहे होंगे पूर्व साइड में क्या है, अटलांटिक महासागर है। क्या है दोस्तों, अटलांटिक महासागर है। वहीं पश्चिम में क्या है, प्रशांत महासागर है। क्या है दोस्तों, प्रशांत महासागर। यानी पूर्व में अटलांटिक महासागर और पश्चिम में प्रशांत महासागर। ठीक है, अटलांटिक महासागर में ही एक द्वीप है, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा, ग्रीनलैंड है। हालांकि यह नॉर्थ अमेरिका के पास में है, लेकिन यह इस पे जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र पर अधिकार किसी और का है। तो किसका अधिकार है दोस्त, तो ये इसमें एक यूरोपियन कंट्री है, डेनमार्क। तो ग्रीनलैंड पर दोस्तों डेनमार्क का अधिकार है या कहाँ, नॉर्थ अमेरिका के सटा हुआ, लेकिन अधिकार किसका है, डेनमार्क पे का है। दोस्तों ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है, डेनमार्क का अधिकार है। तो दोस्त यह जो ग्रीनलैंड है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप क्या होता है दोस्तों, जो चारों ओर से घिरा हुआ स्थल खंड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। हालांकि हमारा महाद्वीप जो है यह भी चारों ओर जल से ही घिरा रहता है, लेकिन बात है ये बड़ा भूखंड होता है, यह एक छोटा भूखंड होता है, बस अंतर इस बात का है। ठीक है दोस्तों, तो ग्रीनलैंड जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। आप देखे होंगे टाइटैनिक, तो टाइटैनिक जहाज़ जो है दोस्तों, तो टाइटैनिक जहाज़ में एक बर्फ का टुकड़ा टाइटैनिक जहाज़ से एक बर्फ का टुकड़ा टकरा गया था, जिस कारण से टाइटैनिक डूब गया था। तो यह टाइटैनिक डूबा था जिस बर्फ के टुकड़ा से, वह बर्फ का टुकड़ा यहीं से आया था। समझ में आया दोस्तों। अब देखिए, तो ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक जलीय संकरा क्षेत्र है। क्या है, जल का एक क्षेत्र है। यह जल का क्षेत्र को हम जल संधि कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, जल संधि कहते हैं। अब जल संधि क्या होता है, दो स्थलीय खंड क्षेत्र में दो स्थल के बीच जो पतला संकरा पानी का क्षेत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। तो फिर ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक डेविस जल संधि है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि डेविस जल संधि कहाँ है, तो ग्रीनलैंड और नॉर्थ अमेरिका के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब बात आता है कि डायरेक्ट पूछता है कि आप बताइए कि डेविस जल संधि है, तो जल संधि तो कहीं ना कहीं दो और पानी से ही जुड़ा होगा, बात तो यही है। या फिर पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि डेविस जल संधि किसी से अलग करता है, तो नॉर्थ अमेरिका को ग्रीनलैंड से अलग करता है। ठीक है, आप पूछ देगा कि डेविस जल संधि किसको किससे जोड़ता है, तो डेविस जल संधि एक बैफिन को खाड़ी को और एक लेब्राडोर सागर को जोड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर में बैफिन की खाड़ी है और नीचे में लेब्राडोर सागर है। अगर आपको याद नहीं होता है तो ऐसे याद कीजिए, बर्थडे पर गिफ्ट ला, बर्थडे पे गिफ्ट ला। बा से बैफिन की खाड़ी, दा से डे से कुछ होगा, डेविस जल संधि होगा, ला से लेब्राडोर सागर होगा, बर्थडे पे गिफ्ट ला। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। डेविस जल संधि किसको किसको अलग करेगा, ग्रीनलैंड को नॉर्थ अमेरिका से अलग करेगा। डेविस जल संधि किसको किसको जोड़ेगा, बैफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ेगा। ठीक है, आप देखिएगा कि नॉर्थ अमेरिका के बीच में यहाँ पे एक अजीब ढंग से
जल घुसा हुआ है अंदर में। क्या घुसा हुआ है? जल घुसा हुआ है। तो यह हडसन की खाड़ी है। क्या है दोस्तों? हडसन की खाड़ी है। खाड़ी होता है दोस्तों जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉरी, वैसा जलीय क्षेत्र जो तीन ओर से स्थल से घिरा हो, उसको क्या कहेंगे? खाड़ी कहेंगे। तो यह क्या है दोस्तों? खाड़ी है। तीन ओर से स्थल से घिरा हुआ है कि नहीं? एक और, दो और एक, तीन और। तो तीन ओर से क्या से घिरा हुआ है? स्थल से घिरा हुआ है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? खाड़ी कहेंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हडसन की खाड़ी कहाँ है? तो हडसन की खाड़ी कनाडा में है। यह यूएसए है और यह है कनाडा देश। ठीक है। इसके और इधर हम लोग चलते हैं तो ऊपर में एगो बिफोर्ट सागर है। क्या दोस्तों? बिफोर्ट सागर। ठीक है। तो यहाँ पे बिफोर्ट सागर है, एक और नॉर्थ अमेरिका है, एक और एशिया है। अगर आप पूरा ग्लोब को देखिएगा मोड़ करके तो आपको पता चलेगा कि एक तरफ एशिया है, एक तरफ नॉर्थ अमेरिका है। तो नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में भी कुछ संकरा क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? संकरा क्षेत्र है। वह संकरा क्षेत्र फिर क्या कहला जाएगा? जल संधि कहला जाएगा। अब यह जल संधि का नाम क्या है? बेरिंग जल संधि नाम है। क्या नाम है? बेरिंग जल संधि नाम है। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि आप बताइए एशिया को अमेरिका से कौन अलग करता है? एशिया को अमेरिका से कौन अलग करता है? तो बेरिंग जल संधि अलग करता है। समझ में आया दोस्तों? अब क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि आप बताइए कि बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो एक बिफोर्ट सागर जैसा कि मैंने बताया, और एक प्रशांत महासागर को जोड़ता है। समझ में आया दोस्तों? बिफोर्ट सागर किसको किसको जोड़ेगा? बिफोर्ट सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ेगा। समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं कि ये कनाडा है दोस्तों और ये यूएसए है। ठीक है दोस्तों, यह कनाडा है, यह है यूएसए है। देखिए दोस्त, एक जगह यहाँ पे निकला हुआ है अलास्का। क्या है? अलास्का। अच्छा, बात है कि यूएसए में कुछ 50 गो राज्य है, जैसा कि भारत में 38 गो राज्य है ना। हाँ, शायद 38 गो ही राज्य है भारत में। तो भारत में 38 गो राज्य है, तो अमेरिका में भी 85 राज्य। सॉरी, बिहार का जिला हम बता रहे थे दोस्तों, 38 गो। बिहार, भारत में 28 ही राज्य है। तो भारत में जैसा कि 28 राज्य है, वैसा ही अमेरिका में कितना राज्य है? 50 राज्य है। तो 50 राज्य में से 48 राज्य कहाँ है? ये मुख्य भूमि के क्षेत्र में। ये कहाँ है? मुख्य भूमि का क्षेत्र में। इतना में कितना राज्य? 48 राज्य है। तो 2 राज्य कहीं ना कहीं और होगा दोस्त। ठीक है। तो एक राज्य अलास्का है, यहाँ पे कनाडा के क्षेत्र में घुसा हुआ है अलास्का। अब ये अलास्का किसका था दोस्त पहले? तो पहले यहाँ पे देखिए दोस्त, ये एशिया है ना, एशिया। तो यह जो एशिया का जो भाग है ना, रूस का है। यह लास्ट वाला पोर्शन रूस का है। रूस कहाँ है? यूरोप में है, लेकिन उसका कुछ क्षेत्र कहाँ आ जाता है? एशिया में आ जाता है। तो वही वाला भाग है ये वाला। तो एशिया का जो भाग में, सॉरी, एशिया का जिस भाग में रूस है, वही भाग ये है। अब ये जब यहाँ पे रूस है, तो ये भी रूस का ही था। क्या था? रूस का ही था। यानी रूस का ही अलास्का था। लेकिन अमेरिका अलास्का को खरीद लिया था। लेकिन अमेरिका को, सॉरी, अलास्का को रूस, अमेरिका खरीद लिया था। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो यह जो अलास्का को जब खरीदा ना, तो ये 49वां राज्य बनाया। क्या, कौन सा राज्य बनाया? 49वां राज्य। इसको हल्के में मत लीजिएगा दोस्त, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बताइए कि यूएसए का 49वां राज्य कौन है? तो अलास्का है। ठीक है, अलास्का को कॉन्सेप्ट समझ में आया दोस्तों? अब ये 49वां राज्य अलास्का तो बना दिया। तो एक बार और क्वेश्चन यही क्वेश्चन को यूपीएससी घुमा करके पूछ दिया कि आप हमको बताइए कि यूएसए का कौन सा ऐसा राज्य है जो मुख्य भूमि से अलग है। क्वेश्चन तो अलास्का आप जान रहे थे, लेकिन इस क्वेश्चन पे तो ध्यान नहीं गया होगा। तो कौन सा राज्य अलग है?
अलास्का है। 49वां राज्य अलास्का है। तो एक राज्य और बचा 50वां। तो 50वां राज्य एगो पैसिफिक ओशियन में, प्रशांत महासागर में एगो देश है हवाई। कौन सा? हवाई द्वीप है, देश नहीं है दोस्तों, द्वीप है, हवाई द्वीप। कहाँ है? प्रशांत महासागर में। हवाई द्वीप का एक राजधानी है होनोलुलु। तो होनोलुलु भी क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों कि हवाई द्वीप का राजधानी कहाँ है, तो होनोलुलु है। समझ में आया? अब जब होनोलुलु को ये भी अधिकार कर लिया तो यह कैमा राज्य बन गया? 50वां राज्य बन गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा यूएसए का 50वां राज्य कौन बना, तो होनोलुलु बना। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब ये दो देश है दोस्तों, कनाडा और यूएसए के बारे में हम लोगों ने जान लिया। कनाडा की राजधानी ओटावा है, ये यूएसए की राजधानी तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब दो देश मिल करके एंग्लो अमेरिका का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एंग्लो अमेरिका। यानी ये दो देश पे कौन शासन किया था? अंग्रेज शासन किया था, इसलिए इन दोनों देश को क्या कहते हैं हम लोग? एंग्लो अमेरिका कहते हैं। ठीक है, लेकिन अमेरिका के नीचे एक देश है मैक्सिको। क्या है? मैक्सिको। ठीक है दोस्त, अमेरिका के एक नीचे एक देश है मैक्सिको। तो मैक्सिको से ले करके एक दक्षिण अमेरिका ही तो आप लोग को पता चल रहा होगा। मैक्सिको से लेकर के साउथ अमेरिका तक ये पूरा महाद्वीप, दो महाद्वीपों को दो भाग में बांटा है, एक एंग्लो अमेरिका और दूसरा लैटिन अमेरिका। ठीक है दोस्तों, यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा एंग्लो अमेरिका में शामिल है, तो दो देश शामिल है, कनाडा और यूएसए शामिल है। लेकिन आपसे पूछेगा कि लैटिन अमेरिका में कौन सा देश शामिल है, तो यहाँ से लेकर के पूरा लैटिन अमेरिका में ही शामिल है। दो देश याद हो गया दोस्तों, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पूरा देश हम रटवा देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। आपको सारा देश याद रहेगा और सारा देश का भौगोलिक स्ट्रक्चर भी याद रहेगा, इसलिए आप लोग चिंता ना करें। हम हैं अभी